Good morning, students, and heartily welcome in this video. Again, we are here with the third part of the Human Robot Unit 2. Let's start our unit, third part, with glossaries. Briefly means shortly, संक्षिप्त में. To speak यानी चूचू की आवाज आना. सेकेंड, थर्ड फॉर्म में ईडी लगाना है. इंटरप्ट दखल अंदाजी करना, बीच में ही बोलना, टोकना. मोनोटोनसली यानी कंटालाजनक. काउंसिल लॉयर वकील. परस्यूट समझाना, किसी चीज को हाँ के लिए समझाना, कोई काम करने के लिए हाँ के लिए समझाना. रिस्पोंड जवाब देना. सफर सहन करना. इसमें सफर की स्पेलिंग में अंत में ईडी जोड़ना है तो सेकेंड फॉर्म बनेगा, और बाद में ईडी जो फिर से थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी ईडी जोड़ना है, यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम रहेंगे. स्ट्रेस भार देना, जवाब देना. वार्न चेतावनी देना. देन इंडिकेट यानी निर्देश देना. हैम्परिंग बाधा डालना, रोकना. देन जैमिंग, जैमिंग का अर्थ होता है कोई चीज रुक जाए, बंद हो जाए, स्थगित हो जाए. वो चोसन का मतलब है चेतावनी. क्रेकलिंग साउंड यानी तड़ की आवाज आना. देन इंटेंसिफाइड, यहाँ पे इंटेंसिफाई है और यहाँ पे इंटेंसिफाइड. इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज होना, चमकना, तेज या बलवान बनना, शक्तिशाली होना. ये अब यहाँ पे लास्ट में ये वर्ब है, लास्ट में वाई दिया है तो वाई को हटा के आपको आई ईडी लगाना है सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए. ये सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है. देन डिसइंटीग्रेट, इसका मतलब विघटन होना, खत्म होना, चूर चूर हो जाना. सेकेंड और थर्ड फॉर्म में लास्ट में ईडी लगाना है. ई दिया हुआ है, सिर्फ आपको डी लगाना है. देन हस, हस यानी खामोशी, सन्नाटा. टू प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब है चालू रहना, प्रिवेल. इसमें ईडी लगाना है और थर्ड फॉर्म के लिए भी ईडी लगाना है. कॉन्फ्लिक्ट घर्षण, द्विधा, संघर्ष. रादर देन के बदले, के बजाय. पॉन्डर ईडी लगाना है सेकेंड थर्ड फॉर्म में. पॉन्डर मीन्स विचार करना. प्रोक्लेम जाहिरात करना, घोषणा करना. गिल्टी ऑफ थेफ्ट, वैसे थीफ होता है. थीफ का मतलब होता है थीफ यानी चोर, और उसका थीफ से है थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट. थेफ्ट का मतलब होता है चोर, और गिल्टी यानी अपराधी, दोषी. तो चोरी का अपराधी. Council Goyal turned to Ram Singh Robot. Council Goyal turned to Ram Singh Robot. Who is your master? He asked briefly. यहाँ पर रोबोट है, वो विटनेस बॉक्स के अंदर खड़ा है, और काउंसिल गोयल है, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं. जो वकील है उससे क्वेश्चन कर रहे हैं. और उस समय उससे पूछते हैं हु इज योर मास्टर, तुम्हारे मास्टर कौन है, तुम्हारा मालिक कौन है. ये आस्क ब्रीफली, शॉर्ट में ही पूछता है. A dull blue light flashed, and after a momentary whirly sound, the robot screeched in his metallic tone. प्रेम चोपड़ा अब यहाँ पे वो जो क्वेश्चन करता है तो वो आंसर देता है. उसके बाद क्वेश्चन के बाद क्या होता है कि एक डल ब्लू, हल्के ब्लू कलर की लाइट आती है, और एक ही क्षण, एक ही पल के बाद एक व्हील की आवाज
वीर की आवाज के बाद एक ही सेकंड के बाद रोबोट है राम सिंह रोबोट, वो आंसर देता है अपने मेटालिक टोन में, स्क्वीज करता है आवाज, जवाब देता है। क्या देता है? मिस्टर प्रेम चोपड़ा। क्या क्वेश्चन क्या किया पूछा था? काउंसिल गोई ने पूछा था हु इज योर मास्टर, ऐसा क्वेश्चन किया था। तो आंसर मिलता है मिस्टर प्रेम चोपड़ा। व्हाट डिड यू डू फॉर प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा के लिए तुमने क्या काम किया? क्वेश्चन किसने किया है? काउंसिल गोहिल ने ये क्वेश्चन किया है कि हु इज योर मास्टर। ये हु इज योर मास्टर ये क्वेश्चन किया था काउंसिल गोहिल ने। तब जवाब रोबोट ने क्या जवाब दिया? मिस्टर प्रेम चोपड़ा। उसके बाद काउंसिल गोयल ने क्वेश्चन किया कि व्हाट डिड यू डू फॉर मिस्टर प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा के लिए तुमने क्या काम किया? तब उसने जवाब दिया। कौन जवाब दे रहा है? रोबोट जवाब दे रहा है। ए पॉज, पहले तो थोड़ा पॉज आता है यानी रुकावट आती, फिर एक विर की आवाज आती, देन ए मेटालिक आंसर, उसके बाद एक मेटालिक आंसर आता है। क्या आंसर आता है? क्लीनिंग। क्या उसने काम किया? क्लीनिंग किया। मोलिंग द लॉन, मोलिंग मोविंग द लॉन, लॉन यानी घास की कटिंग की। वॉशिंग किया, डूइंग डिशेस, शॉपिंग और बर्तन साफ की, ये सारे डिशेस का काम किया, बर्तन साफ किए, सब कुछ उसने बता दिया कि मैंने ये काम ये किया। ये बता ही रहा था, आगे आगे ये चल रहा था बताना। बीच में ही गोहिल उसको, काउंसिल गोहिल हैं वो इंटरप्ट कर देते। क्या बोलते हैं? रिकॉल द डिटेल योर एक्टिविटीज ऑफ लास्ट 6 days। रिकॉल यानी याद करना। तो पिछले 6 दिनों की जो डिटेल एक्टिविटी है, एक्टिविटी जो आपने की है वो डिटेल में याद करो। सॉरी, ए मोमेंट the momentary tap went on mechanically and monotonously। जो मेमोरी टैप है वो मैकेनिकली यंत्रवत और मोनोटोनसली घूमती है, चालू होती, वेंट ऑन यानी चालू होती है। और वो जवाब देता है, ये रोबोट जवाब दे रहा है, ओपन द बूट ऑफ द कार, कार का बूट ओपन करना। एम्प्टी द ग्लोसरी, यानी क्या क्या उसने काम किए थे। तो ओपन द बूट ऑफ द कार का जो बूट ओपन किया। एम्प्टीड यानी खाली किया, एम्प्टीड द ग्लोसरी, ग्लोसरी यानी जो करियाने का सामान है वो उसमें खाली किया। शट द बूट यानी कार का जो बूट है उसको बंद किया, डेकी का। टर्न मुड़ा। मूव 30 steps, 30 स्टेप चला। स्टॉप रुका। क्यूरियो शॉप ऑन द लेफ्ट साइड, क्यूरियो शॉप। इंस्ट्रक्शन सिग्नल, कुछ इंस्ट्रक्शन आई, और इंस्ट्रक्शंस क्या आई? वो ब्लैंक है, वहां पे कुछ नहीं, ब्लैंक, वो है ही नहीं इंस्ट्रक्शन। उसके बाद मूड लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ा। टर्न, लेफ्ट को चला, फिर टर्न हुआ, 20 स्टेप्स लिए। एट दिस पॉइंट द काउंसिल गोयल कमांडेड, और इसी पॉइंट पे काउंसिल गोयल ने कमांड किया, ऑर्डर किया, स्टॉप, रिवर्स एंड प्ले। स्टॉप करो इसे और रिवर्स करो, फिर से प्ले करो, फिर से चालू करो। अगेन देयर वॉज ऑब्वियस पोज, ऑब्वियस पोज यानी वो निश्चित पोज फिर से आया। कब आया? आफ्टर द इंस्ट्रक्शन सिग्नल, इंस्ट्रक्शन सिग्नल के बाद एक पोज आ जाता है। पोज में वहां पे कुछ है, कुछ कहा नहीं जाता, एकदम ब्लैंक आ रहा है, यानी वहां कोई इंस्ट्रक्शन है लेकिन वहां इंस्ट्रक्शन दी थी लेकिन अभी वहां पे वो इंस्ट्रक्शन नहीं है। काउंसिल गोयल स्टॉप द टैप, उन्होंने टैप को रोक दिया और कहा, क्या बोलते हैं, नोइज द पोज, सॉरी, नोटिस द पोज, इस पोज को नोटिस करो योर ऑनर। क्या बोलते हैं? योर ऑनर, इस पोज को नोटिस करो। सम एक्शन इज नॉट रिवील, कुछ इसमें एक्शन है, कुछ काम है उसमें रिवील नहीं, जाहिर नहीं हो रहे हैं, जाहिर नहीं हुए हो रहे हैं। व्हाट वर दोज इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी? हु गेव दिस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन किसने दी? ही क्वेश्चन राम सिंह 070, राम सिंह 070 को वो क्वेश्चन करते हैं। काउंसिल गोयल उससे राम सिंह 070 से क्वेश्चन करते थे, क्वेश्चन उन्होंने किए कि ये जो इंस्ट्रक्शंस थी वो क्या थी।
इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, ही रिस्पॉन्डेड। ही किसने? रोबोट ने जवाब दिया, इंफॉर्मेशन नॉट टू बी रिवील्ड, क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने उसे इंफॉर्मेशन जो दी थी, सूचना दी थी, उसे रिवील करने के लिए मना किया था, और वही बात वो यहाँ पर कहता है। तो काउंसिल गोयल बोलते वाई, बट वाई, लेकिन क्यों? रोबोट डू नॉट डिसोबे मास्टर्स, रोबोट होते हैं वो अपने मास्टर को डिसोबे नहीं करते हैं। तब वो काउंसिल गोयल ये पूरा यहाँ से लेके, ये इन्वर्टेड कोमा बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक काउंसिल गोयल कुछ बात करते हैं, बोलते हैं। अब यहाँ पे काउंसिल गोयल परस्यूडेड का मतलब समझा, काउंसिल गोयल कुछ समझाते, क्या समझाते हैं? वो ये समझाते हैं यहाँ पे, सेवरल पीपल हु हैव सफर्ड losses will be harmed if these instructions are not reported। बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसमें सहन किया है, और उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा उनको उनको हार्म होगा। इफ दिस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन अगर रिपोर्टेड नहीं की गई, अगर तुमने रिपोर्ट नहीं की है इंस्ट्रक्शन, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। What were those instructions? वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी? काउंसिल गोयल पूछने की, उसे बताने के लिए समझाते हैं कि ऐसा बताओ। तब क्या होता है? रोबोट डू नॉट हार्म पीपल, रोबोट डू नॉट हार्म पीपल, राम सिंह 070 रिस्पॉन्डेड मैकेनिकली, यंत्रवत, यांत्रिक आवाज में वो जवाब देता है कि रोबोट लोगों को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तब यहाँ से ये वाला सेंटेंस काउंसिल गोयल बोलते हैं, हर हर वर्ड पर स्ट्रेस, दबाव देते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैनी मैनी पीपल हैव सफर्ड, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है, बहुत सारे लोगों ने इसमें सहन किया है। स्पीक अप राम सिंह 070, स्पीक अप, बोलो राम सिंह 070, बोलो। काउंसिल गोयल स्ट्रेच इच वर्ड, हर वर्ड पे वो दबाव देते हुए सा बोलते हैं। नो राम सिंह, प्रेम चोपड़ा shouted nervously। नो राम सिंह, प्रेम चोपड़ा shouted nervously, प्रेम चोपड़ा नर्वसली शाउट करता है, शाउट करना है नहीं, चिल्लाता है, नर्वसली निराश होकर चिल्लाता है। नो नो राम सिंह नहीं, बट द जज वार्नड कीप क्वाइट, लेकिन जज उसे चुप बैठो ऐसी वार्निंग दे के बिठा देते, चुप करा देते हैं। कम ऑन राम सिंह 070, द जज से, जज बोलते बोलो राम सिंह 070, बोलो राम सिंह। द राम सिंह 070 jerked his jerked his neck jerked his head लेफ्ट देन राइट टूवर्ड्स द जज, जज के सामने लेफ्ट साइड फिर राइट साइड अपने हेड को जर्क करते हैं, जर्क करता है राम सिंह रोबोट। और उसके बाद क्या होता है? A clicking sound indicated the hampering of running taps and jamming of chosen signal, pip pip pip। और उसके बाद अंदर से क्रिकलिंग का आवाज आता है, और क्लिकिंग का आवाज आता है, और जो ये बताता है कि अंदर जो रनिंग टैप है वो कैसी हो गई है, हैम्परिंग हो गई है, यानी बंद हो गई है। और जो जैमिंग ऑफ चोसन सिग्नल है वो क्या हो गया है, जाम हो गया है। और उसके बाद पिप पिप की आवाज होती है। द क्रेकलिंग साउंड एंड द इंडिगो लाइट इंटेंसिफाइड। उसके बाद जो क्रेकलिंग साउंड है, यानी कुछ तड़ तड़ की आवाज आती, जैसे कुछ टूट रहा हो अंदर, ऐसे टूटने की आवाज आती। और उसके बाद इंडिगो लाइट इंटेंसिफाइड, और इंडिगो लाइट है वो तेज होती है। ए रेड लाइट फ्लैश्ड ऑन द फॉरहेड ऑफ राम सिंह रोबोट सिग्नलिंग। एक रेड लाइट है, वो रेड लाइट फ्लैश होती है ऑन द फॉरहेड ऑफ द राम सिंह रोबोट के माथे के ऊपर, फॉरहेड के ऊपर। और वो क्या सिग्नल कर रही, क्या बता रही? डेंजर।
खतरा। रिपोर्टिंग सिस्टम फेल, रिपोर्टिंग सिस्टम है वो फेल हो गया है, अब वो कुछ रिपोर्ट कर नहीं सकता है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। Tiny shutters in the center of his chest opened, displaying a small screen TV, flashing system disintensified. राम सिंह रोबोट है डिफ्यूज। अब इसमें राम सिंह रोबोट के चेस्ट के बीचों बीच एक छोटा सा टीवी का स्क्रीन ओपन होता है और उस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। क्या डिस्प्ले होता है? सिस्टम डिसइंटेंसिफाइड, सिस्टम चूर चूर हो गया। राम सिंह रोबोट है डिफ्यूज, राम सिंह रोबोट डिफ्यूज हो चुका था। ओ नो, क्राइड द सेल्समैन ऑफ सुपर रोबोट प्लाजा। सुपर रोबोट प्लाजा का जो सेल्समैन होता है वो चिल्ला उठता है, ओ नो। वो कहता है ही इज डिफ्यूज, वो डिफ्यूज हो गया, ही इज डेड, वो मर गया। देयर वॉज ए हस इन द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम में एक सन्नाटा छा जाता है। साइलेंस प्रिवेल फॉर लॉन्ग इन द कोर्ट रूम, लंबे समय तक साइलेंस फैल जाती है, प्रसर जाती है। द काउंसिल गोयल क्लियर हिज थ्रोट एंड सेड, काउंसिल गोयल अपना गला ठीक करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? रोबोट्स डू नॉट कॉज हार्म टू द पीपल, लोगों को हार्म नहीं पहुंचाते हैं रोबोट्स, एंड नाइदर कैन दे डिसोबे देयर मास्टर, ना ही वो अपने मास्टर को डिसोबे करते हैं। डिसोबे का मतलब अवज्ञा करना, उनके मास्टर को अवज्ञा भी, ना ही वो लोगों को हार्म पहुंचाते हैं, ना ही वो अपने मालिक को डिसोबे करते हैं। दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर प्रेम चोपड़ा वर नॉट टू बी रिवील्ड, मिस्टर प्रेम चोपड़ा की ओर से दी गई सूचनाएं रिवील नहीं हुई, बाहर नहीं आ सकी, जाहिर नहीं हो पाई। They could have been injurious to his own existence, a threat to the robot's life. रोबोट के जीवन के लिए भी वो खतरा रूप थी, उसके अस्तित्व के लिए शायद वो खतरा रूप थी, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाई। इफ ही रिवील्ड देम किसके लिए यूज हुआ? इंस्ट्रक्शन के लिए। इफ ही रिवील्ड देम, यदि वो उनको बता देता, वो इंस्ट्रक्शंस क्या थी वो बता देता, ही वुड डिसोबे हिज मास्टर, तो वो उसके मास्टर को डिसोबे करता। इफ ही डिड नॉट, यदि वो ऐसा नहीं करता, ही वुड हार्म अदर्स, तो वो दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाता है, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। दिस कॉन्फ्लिक्ट, और ये कसमकस, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये द्विधा, और इस झगड़े में, इसको साथ दो, इसको, इस झगड़े में, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कसमकस के अंदर, और यही कसमकस है ब्रॉट राम सिंह एंड, और ये कसमकस राम सिंह की मृत्यु का कारण बना, इसी कारण से वो मर गया। ही चोज टू ब्रेक अपार्ट, उसने टूट जाना, उसने खत्म हो जाना पसंद किया। रादर धैन की बजाय, रादर धैन की बजाय, किसके बजाय? टू टेल अ लाई, झूठ बोलना। हर्टिंग ह्यूमन बींग्स, लोगों को हर्ट करना, अथवा बिकमिंग अनफेथफुल, या अनफेथफुल बनना, बे अनफेथफुल, वफादार न बनना, इन सब चीजों, अनफेथफुल बनने से, लोगों को हर्टिंग करने से, और झूठ बोलने के बजाय उसने अपने आप को खत्म कर देना पसंद किया। ट्रेस ऑफ पेन एंड डिप्रेशन मार्क्ड द काउंसिल्स फेस, काउंसिल के चेहरे पर दुख और निराशा के निशान आ गए। द जज पॉन्डर फॉर ए वाइल, जज ने थोड़ी देर विचार, जज ने थोड़ी देर विचार किया, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर विचार किया, पॉन्डर विचार किया, एंड प्रोक्लेम, और उसके बाद प्रोक्लेम किया, उसके बाद प्रोक्लेम किया, बताया, प्रोक्लेम किया, जाहिर किया। द कोर्ट डिक्लेयर्स प्रेम चोपड़ा गिल्टी ऑफ थेफ्ट, प्रेम चोपड़ा को चोरी का दोषी
डिक्लेयर करता है कोर्ट। द काउंसिल पिक्ड अप हिज फाइल एंड विथ अ बो, काउंसिल ने अपनी फाइल उठाई एंड विथ अ बो, बो का मतलब नमन, नमन के साथ क्या किया, लेफ्ट द कोर्ट, कोर्ट से वो रवाना हो गए। यहाँ पे प्रेम चोपड़ा जो था उसने बहुत गलत काम किया था, रोबोट का मिसयूज किया था, और इसी कारण से उसे ये कोर्ट ने उसको गिल्टी ऑफ थेफ्ट जाहिर किया। और इसी के साथ ये अपना ये पार्ट खत्म हो रहा है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल बाय बाय।